जी एंड जी का मतलब जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो पीछे वाला है इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मान फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता और इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 और जी का मान होता है 9.8 धरती के सरफेस के ऊपर। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ये वेरिएबल जैसे धरती से हम ऊपर जाएंगे तो ये कम होता जाएगा, धरती से नीचे जाएंगे तो कम होता जाएगा। समझ बराबर होता है। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर मैंने बताया था F = ma, मदर इज इक्वल टू फादर। अब देखो यहाँ पे जब A कब आता है, जब कोई बॉडी ज़मीन से ऐसे चले यूँ यूँ, और G कब आता है, जब बॉडी कोई ज़मीन से ऐसे चले यूँ यूँ, ग्रेविटी काम करती है। गोला है, गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यार आज का नेक्स्ट पर्सन है, व्हाट इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, हाइट एंड एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ये 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन है बहुत ही आसान। का मतलब एक ऐसा 3D स्पेस जहाँ किसी चीज़ की पाने की संभावना सबसे ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई खिलाड़ी है तो उसकी पाने की संभावना कहाँ मिलेगी? या तो वो खेल के मैदान में मिलेगा, या वो कहीं जिम में कसरत करता मिलेगा, या कोई जैसे कोई बच्चा है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है तो वो कहाँ मिलेगा? या तो अपने स्कूल में मिलेगा, या लाइब्रेरी मिलेगा, या कहीं पढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है। तो ऐसा 3D स्पेस जहाँ किसी चीज़ की पाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। जैसे ऑर्बिट है ना च्युइंगम टाइप की भी आकर ऑर्बिट, जैसे ऑर्बिट को हम खा के जैसे मुंह में च्युइंगम नहीं लिया गया तो कदे उड़ानी ऐसे नहीं घुमाता ना। तो ऑर्बिट का मतलब है एक रास्ता, और ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज ए स्पेस। तो एस्केप वेलोसिटी इज द √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये समझ में आ गया आपको। जो थर्ड होता है ना हमेशा फर्स्ट में आता है, तो ये √r+h ऊपर आ जाएगा और नीचे बच जाएगा ये। अब देखो मैं इसको भी इस √, के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन के अंदर जाएगा ये। ठीक है। ताकि आपने हमारी ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी। कोई गलती सलती हुई तो माफ करियो। जय हिंद, जय भारत। जी एंड जी का मतलब जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो पीछे वाला है इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मान फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, और इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 और जी का मान होता है 9.8 धरती के सरफेस के ऊपर। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ये वेरिएबल जैसे धरती से हम ऊपर जाएंगे तो ये कम होता जाएगा, धरती से नीचे जाएंगे तो कम होता जाएगा। समझ गए? वेरिएबल क्या चीज़ें होती है जिसके मान बदलते नहीं, और वो फिक्स कांस्टेंट है। तो इन दोनों में आपस में क्या संबंध है ये निकालना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। देखो कैसे सीखें इसको। ये हमारी धरती हो गई, धरती का मास कितना है m, धरती का रेडियस हो गया r, और इसके ऊपर m कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे सेम सिचुएशन समझ लो कि मैं धरती के सरफेस के ऊपर ही खड़ा हूँ, तो मेरा जो मास है वो ये है m हो गया। तो इस पर्सन को करो, बहुत ही आसान है। पहले थोड़ा सजाओ इस पर्सन को, इसमें जो चीज़ आपने डायग्राम बनाया ना उसी को एक्सप्लेन कर दिया करो। लेट अस कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन अर्थ। समझ में आ गई? उसके बाद और लिख दो चीज़, एंड m बी मास ऑफ अर्थ। और क्या लिखे बताओ? r इज़ द रेडियस। ये लिख दोगे नहीं सारी चीज़? तो r बी द रेडियस ऑफ अर्थ, और o इज़ द सेंटर। ये भी लिख दो। तो थोड़ा सजाया करो पर्सन, तो थोड़ा सजाओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखो भाई, एक तो धरती होगी हमारी खुद, और एक ही हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लागू करो। वो ये होता है F = Gmm/r²। ठीक भाई। दूसरी बात सुनो कि मैं जब धरती से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करूं तो धरती मुझे वापस खींच लेती है। यानी कि मेरे ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसको जो मेरा वेट के काम करेगा। तो वो जो दिस बॉडी एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो फोर्स किसके बराबर होता है? जैसे न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर मैंने बताया था F = ma, मदर इज इक्वल टू फादर। अब देखो यहाँ पे जब A कब आता है, जब कोई बॉडी ज़मीन से ऐसे चले यूँ यूँ,
और जी कब आता है जब बॉडी कोई ज़मीन से ऐसे चले यूँ ग्रेविटी काम करती है। तो हम तो ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं भाई, हमने ऊपर जाना है, तो यहाँ पे मैं एक ही जगह क्या लिखूँगा डियर स्टूडेंट, जी लिखूँगा। तो ये बात भी समझ में आ गई। न्यूटन सेकंड ला है ये, फादर इज इक्वल टू मदर, तो एफ इज इक्वल टू एम जी। ठीक, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर दोनों एफ को बराबर करो। जब दोनों एफ को बराबर करोगे तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और सोल्व करवाओ, एम से एम कैंसिल हो गया, तो छोटी जी किसके बराबर आ गई, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका रिलेशन हो गया, शायद समझ में भी आ गया होगा। इसको रट लो, बार बार यूज़ होता है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद एक ग्रेविटी का हम एक फार्मूला और में निकालेंगे। यहाँ से हम इस जी का भी मान निकाल सकते हैं। देखो पहले उसी को निकालते हैं, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी का मान है 6.67 गुणा 10 की शक्ति -11। धरती का मास होता है 6 गुणा 10 की शक्ति 24 किलो। धरती का रेडियस होता है इतना, और जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा उत्तर आएगा 9.8 सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक, कर लेंगे। तो उसके बाद दूसरा देखो, ऐसा कहते हैं कि धरती जिस मेटल की बनी हुई है उसकी डेंसिटी को हम रो नाम के अक्षर से लिख रहे हैं। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। तो डेंसिटी का हम रो से लिखेंगे। वॉल्यूम, धरती एक गोला है, गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ से अब देखो m की वैल्यू कितनी आ गई, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी रो के साथ, तो हमने करके लिख दिया है। तो m का मान आ गया। इस m के मान को यहाँ पे रखो। इस मान को जब यहाँ पे रखोगे तो मैंने ये सारा यहाँ पे रख दिया काट पीट के। ये आर की 3 थी, ये आर स्क्वायर था, एक आर बचेगा खाली, वो मैंने लिख दिया। यहाँ से हम जी की और भी हम जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से हम इसकी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। इसकी डेंसिटी कैसे निकालोगे, देखो ये वाला देख लो, जी इज इक्वल टू 4/3, यानी हमने डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी को रखो इधर, तो ये बनेगा, यहाँ से देख लो फार्मूला, दिस इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू 3g, तिरछी गुणा करांगे ना, देखो 3g अपॉन 4 पाई जी आर। ठीक है, डेंसिटी इस फार्मूले से निकालेंगे, दिखाई दे रहा होगा, सही है। सारे मान रख दो। सारे मान कौन कौन से, देखो जी का मान हमने पता है 9.8 हो जाए, ये बड़ी जी का मान भी है, धरती का रेडियस भी है। और जब इसको हम सोल्व करेंगे काट पीट के, तो वो आएगी हमारी 5.47 गुणा 10 की शक्ति 3 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो देखो मैंने उस वाले को यहाँ पे सोल्व कर दिया, वो वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख के सारे मान लिख दिए। देखो सारे याद हो गए आपके। जी का मान 9.8, 4 3 पॉइंट, जी का मान इसका इतना होता है, आर का मान इतना होगा, काटो पिट हो गया तो इतना उत्तर आ जाएगा। तो ये यहाँ से हमने 2 बातें सीख ली। यहाँ से हम मास भी निकाल सकते हैं। धरती का मास कितना होगा, धरती का मास होगा 6 गुणा 10 की शक्ति 24 किलो। कोई सी भी इक्वेशन से निकाल लो, चाहे इससे निकलवा लो, मास ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से हमने m को सब्जेक्ट बनाना है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। मास ये हो गया जी आर स्क्वायर बटे जी का मान 9.8, आर का मान 6.4 गुणा 10 की शक्ति 6। और डियर स्टूडेंट्स इसका भी स्क्वायर करो बटे बड़ी जी का मान कितना होता है 6.67 गुणा 10 की शक्ति -11। इसको सोल्व कर रहा हूँ, और सोल्व करने के बाद सोल्व करके देखना कैलकुलेटर से क्या इतना ही आता है 6 गुणा 10 की शक्ति 24 kg। तो देखो हमने यहाँ पे मास निकाल दिया, मास ऑफ अर्थ, धरती का मास कितना होता है, इनके अलग स्पेशल नोट्स बना लेना। ये इसकी वैल्यू निकाल दी है। और यहाँ पे हमने डेंसिटी ऑफ अर्थ निकाल दी, धरती की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो उम्मीद करता हूँ ये पर्सन समझ में आ गया होगा आपके। आज का नेक्स्ट पर्सन है, व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, हाइट एंड एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ये 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन है बहुत ही आसान। देखो ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल का मतलब एक ऐसा 3D स्पेस जहाँ किसी चीज़ की पाने की संभावना सबसे ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई खिलाड़ी है तो उसकी पाने की संभावना कहाँ मिलेगी, या तो वो खेल के मैदान में मिलेगा, या वो कहीं जिम में कसरत करता मिलेगा, या कोई जैसे कोई बच्चा है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है तो वो कहाँ मिलेगा, या तो अपने स्कूल में मिलेगा, या लाइब्रेरी मिलेगा, या कहीं पढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है,
तो ऐसा 3D स्पेस जहाँ किसी चीज़ की पाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक स्थान होता है। और ऐसा जैसा एक वर्ड आता है ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। ऐसे ये वाली जैसे ऑर्बिट है ना च्युइंगम टाइप की, वह ऑर्बिट, जैसे ऑर्बिट को हम खा के जैसे मुंह में च्युइंगम नहीं लिया करना तो कदे उड़ानी ऐसे नहीं घुमाता रहना। तो ऑर्बिट का मतलब है एक रास्ता, और ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल इज ए स्पेस। तो अब देखो प्रश्न क्या बनता है, व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट जहाँ मिलेगा वो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। जैसे इस पर प्रश्न को देखो, बहुत ही आसान है। ये हमारी धरती होगी, ये धरती का रेडियस होगा, धरती का मास m होगा, o होगा। ये सारी चीज़ें मैंने यही लिखी है सजाने के लिए, तो पहले इसी ने क्लियर करवा लो। कंसिडर ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक बात है। m एंड r क्या है बताओ, मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। अब देखो उसके बाद आ गई h क्या है, इस सैटेलाइट की हाइट है, और छोटा m क्या है, इसका मास है। ये दोनों चीज़ें मैंने लिखी है। लेट h एंड m बी द हाइट एंड मास ऑफ द सैटेलाइट। एक बात हमने सैटेलाइट की करी है, एक बात हमने अर्थ की करी है, ठीक। आधा बोर्ड नहीं भर रखा था। अब सुनो, यहाँ ये ऐसे, अब देखो यूँ मूव करेगा कि नहीं, मान लो मैं यहाँ पे एक प्रकार टेकूँ और एक पेंसिल ऐसे घुमाऊँ तो ये ऐसे मूव करेगा। देखो ये वाला, ये इसका ऑर्बिट हो गया, ठीक। अब देखो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताओ क्या होता है। ये धरती होगी, वही मास m होगा, दोनों के बीच में। अब दूरी का रोल कौन करेगा, देखो r प्लस h, ठीक। क्योंकि ग्रेविटेशन लॉ होता है G/m/r², लेकिन यहाँ पे r का रोल कौन कर रहा है, r का रोल कर रहा है ये वाला r प्लस h, ठीक। दूसरी बात, अब देखो मान लो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वो इसको हम vo से लिखते हैं, किसी वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं, लेकिन कोई विशेषण लगाना हो, स्पेशल चीज़ हो, तो उसके नीचे वो अक्सर स्क्रिप्ट में लगा देते हैं, छोटा कर देते हैं, जैसे निवेदक। तो ये होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू mv²/r। और यहाँ पे r का मतलब रेडियस, रेडियस का रोल कौन कर रहा है, r प्लस h। ये तो बात भी क्लियर होगी, दोनों बात क्लियर होगी। इन दोनों f को अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर दोनों को मैं बराबर करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखो, एक m से एक m कैंसिल हो गया, यहाँ से इसको मैं सोल्व करूँगा तो एक देखो r प्लस h से ये भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनल इतना, ठीक। समझ में आ गया होगा। अब देखो हमने पीछे पढ़ा है कि छोटी जी और बड़ी जी में क्या संबंध होता है, g इज इक्वल टू Gm/r²। यहाँ से Gm का मान आ गया इतना, और ये जो Gm है ना, ये Gm, इस Gm की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Gr²। तो मैंने Gr² लिख दिया। अब मान के चलो, हमने पढ़ाया था आपको सैटेलाइट 3 प्रकार के होते हैं। कुछ ज़मीन से बहुत ही नज़दीक चलते हैं, ठीक है, कुछ ज़मीन से 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं। तो मान के चलो ये सैटेलाइट जो है ना, पोलर सैटेलाइट है और बहुत ही नज़दीक जा रहा है, तो इस h को मैं अब नेगलेक्ट करूँगा। जैसे ना 6400 की तुलना में मान लो कोई सैटेलाइट है वो 150 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे मान लो मैं कहेंगे 6400 रुपये मांगूँ और वो गए भी 150 रुपये कम से, तो मैं आया कर लूँ 6400 रुपये। समझ गया था मेरी बात। तो r प्लस h किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर। तो मैं यहाँ पे r लिखता हूँ और इस r से ये r² कट जाएगा, ठीक। r प्लस h का क्या बन गया, r, ये काट दिया, इतना आ गया अंडर द रूट। अब इसका मान निकालेंगे, मान निकालना बहुत ही आसान है। vo इज इक्वल टू √gr, g का मान 9.8, r होता है इतना, और इसने सोल्व करोगे तो ये आएगी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये थी हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। इससे पहले हमने सीख ली थी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का था, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या था बताओ, 2gr अंडर द रूट। और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आई है, vo, gr अंडर द रूट। डियर स्टूडेंट्स, अब कोई इन दोनों में पूछा नहीं, इन दोनों में संबंध क्या है तो बताओ। तो देखो भाई, मैं इसको ऐसे लिख दूँ ऊपर वाली इक्वेशन को, ve इज इक्वल टू √2 आप कहोगे सर ठीक है ये तो ये किसके बराबर आएगा, vo के। तो ve इज इक्वल टू √2 vo। तो एस्केप वेलोसिटी इज द √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये समझ में आ गया आपके। अब इसमें हमारी देखो एक छोटी सी चीज़ बच गई, एक तो टाइम पीरियड निकाल कर दिखाओ।
टाइम पीरियड का मतलब कि ये यहाँ से चल के वापस आने में कितना समय लगेगा, और उसकी हाइट बताओ और एनर्जी बताओ। ये छोटी छोटी 2-3 बातें और रहेंगी, वो देख लेते हैं अभी। तो डियर स्टूडेंट्स, देख तो इनका एक्सप्रेशन जो है, सबसे पहले हम निकालें टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे ये सैटेलाइट यहाँ पे घूम के आता है, तो यहाँ पे दूरी का रोल कौन करेगा, इसकी परिधि। और सर्कल की परिधि कितनी होती है, 2πr। और हमारे यहाँ पे r का रोल कौन कर रहा है बताओ। तुम कहोगे सर ये r + h के बराबर है सारा, समझ में आ गई। तो ये होगी बटे चाल कितनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी पीछे आप वीडियो बैक करके देखना, मैंने इतनी करवाई है, VO² बराबर दिस। तो VO बराबर दिस। और मैं जब इसको इसके नीचे लिखूंगा, VO का मान मैंने लिख दिया, उसके बाद इसका पलटी लगेगी। जो थर्ड होता है ना, हमेशा फर्स्ट में आता है। तो ये √r + h ऊपर आ जाएगा और नीचे बच जाएगा ये। अब देखो, मैं इसको भी इस √ के अंदर लिख के जाना चाहता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन के अंदर जाएगा ये, ठीक है, ताकि उसका जो स्क्वायर है उस √ को काट देगा। तो ये स्क्वायर बन के गया, एक ही पहले ही बैठा था, तो कितनी शक्ति होगी, 3/gm √। अब इन दोनों ने एक ही छित्री के नीचे ले लो, 2π √r + h की शक्ति 3/gm। ये हमारा आ गया टाइम पीरियड का सूत्र, ठीक। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन फॉर द हाइट। हाइट निकालो, तो इसका स्क्वायर कर दोगे, h तो देखो यहीं पर दिखाई दे रहा है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, t² = 4π²। और ये √ भाग जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास r + h की शक्ति 3/gm। और भाई ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गई 4π² r + h की शक्ति 3 = gmt²। और ये 4π² भी इसके नीचे भेज दूँ, r + h की शक्ति 3 = gmt²/4π²। अब देखो, हमने तो h निकाल ली, ये 3 पुरानी ले जाके 1/3 कर दूँ, समझ गया ना मेरी बात ना। ये 3 खत्म हो गया, और अब हमने तो h निकालना है, इस h ने पुरानी भेजना है, r ने। h = ये सारा प्रोग्राम लिखो, gmt/4π², सारा की शक्ति कितनी, 1/3 - r। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हाइट भी आएगी, देखो इसी से ही हमने हाइट भी निकाल दिया है, स्क्वेयरिंग इक्वेशन करके। उसके बाद बचती है हमारी एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी वाला और देख लो। एनर्जी का भी बहुत ही आसान है। जब कोई m मास का सैटेलाइट ऐसे मूव करता है, तो उसके पास 2 किस्म की एनर्जी होती है। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता ही है, 12 mv², लेकिन यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखेंगे VO वाली। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है -gmm/r। अब देखो, ये माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी को हमने सोल्व कर रखा है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है gm/r। तो इसका स्क्वायर करके लिखोगे तो ये बन जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, इसके बराबर। अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई इतनी, gmm/r के बराबर। इसको सोल्व करवाओ भाई, इसमें से ये कॉमन ले लो, ये कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/2 -1, और आधा में आते 1 घटा को, तो माइनस को बचेगा नहीं बचेगा, तो माइनस को 1/2 gm/r। ये हमारी एनर्जी आ गई। तो मैंने इन तीनों को यहाँ पे लिख दिया है आपको समझाने के लिए। और ये जो r है ना, r, ये r + h, मैंने बार बार इतना बड़ा अक्षर लिखने के बजाय मैंने इसको छोटा ही कर दिया, r ही लिख दिया है कि ये जो r + h है, ये इसका रेडियस है r के बराबर। भाई एक तो मैं बार बार r + h लिखूँ, एक मैं r लिख दूँ, बात वही है। अब देखो, मैंने इन तीनों को बाहर निकाल दिया। देखो ये क्या है बताओ हमारी, ये आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी, मैंने लिख दी यहाँ पे। ये क्या है मेरी बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इसने लिख दी। और एनर्जी मैंने अभी सोल्व करी है, किसके बराबर आई है, -1/2 gmm/r के। तो यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल देते हैं। एनर्जी जो है 2 × एनर्जी के बराबर, एनर्जी की डबल होती है। देखो यहाँ पे ये E का मतलब टोटल एनर्जी लिख दिया मैंने। तो टोटल एनर्जी है इसके बराबर और ये इसके बराबर है। तो देखो जब इन दोनों को बराबर करोगे तो ये कट जाएंगे, 2 इसके साथ गुणा होगा कि नहीं होगा, 2 × तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई,
पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू एनर्जी। देखो एक बार करके देखा, इसने मैं 2 से गुणा 2 से भाग कर दूँ तो होगा सर वेरी गुड। और ये सारा सौदा किसके बराबर है, ये सारा सौदा माइनस टोटल एनर्जी के बराबर है कि नहीं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई 2 टोटल एनर्जी, ये मैंने ए से लिख रखा है, ये बात तो समझ में आ गई। इसी तरह अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी और ये दोनों, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में सिर्फ माइनस का फर्क है, तो मैंने लिख दी काइनेटिक एनर्जी का अगर माइनस लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगी एनर्जी, और इसका माइनस लगा दोगे तो क्या बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज हमने जितने भी आर्टिकल करवाए आपको समझ में आए होंगे, इनके नोट्स बनाओ। थैंक्स, हैव अ गुड डे।